कल का एक पोस्ट हमें देखने को मिला जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। जो भी मेरी फ़ोटोज़ जो बिना किसी परमिशन के मुझे पब्लिक तौर पे इसका उपयोग किया गया है, इसमें निजता का हनन किया गया है। मैं इसके लिए बहुत ही परेशान हूँ और इस तरीके से जो आपने पोस्ट किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, बिना पुष्टि के इस तरीके से ना डाला करें और जिससे मुझे मेरे परिवार वालों को मानसिक हानि, बहुत ही सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबकी हानि पहुंची है। तो मैं यही कहना चाहता हूं मोहतरमा कि आप अपनी जुबां पर कंट्रोल रखें। सही चीज़ें क्या है, गलत क्या है, इस बात को समझें। भारत मित्र, आपको ये चीज़ों को समझना चाहिए। जो भी भारत मित्र चैनल के द्वारा जो ये पोस्ट किया गया, क्या इसकी पुष्टि की गई है? विदाउट किसी के भी सबूत के, पुष्टि के, आप इस तरीके से पोस्ट नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से मुझे इसके किए गए हैं, मेरे रिश्तेदार, घरेलू जो भी पारिवारिक है, सारे कोई बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव से ग्रसित हो गए हैं। कोई किसी से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप में घुटन महसूस कर रही हूँ, जो कि ये हमारे लिए एक बहुत ही नुकसानदेह है, एक उत्पीड़न हो रही है मुझे। मैं इसके लिए जो जैसी भी जांच हो, जिस एजेंसी के द्वारा जांच, मैं सब चीज़ के लिए रेडी हूँ। जिसकी भी जांच करवानी है आप करवा सकते हैं मेरा। तो आपको मैं बता दूं मोहतरमा कि आज यदि स्टूडेंट के हित में यदि सबसे कोई ज्यादा आंदोलन किया है तो उसमें एक नाम मेरा भी आता है। अरे स्टूडेंट के लिए हम 1 साल जेल में रहे। उस आंदोलन को याद करिए, 2003 का, शायद उस समय आप बच्ची होंगी। उस समय का आंदोलन को याद करिए। उस समय हम 1 साल जेल में रहे हैं। क्यों? कि हमारे छात्रों के साथ न्याय हो। एक एक जेपीएससी के लोग जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनसे पूछिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक की जेपीएससी में जितने भी गड़बड़ियां हुई है और जितने भी आंदोलन हुए हैं, हर आंदोलन में हम साथ रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। आके एक एक बच्चों से पूछने का काम करें कि मैं उनकी भावनाओं के साथ खड़ा था कि नहीं खड़ा था, मैं उनके साथ इंटरकनेक्टेड था या नहीं था। हमारे जितने भी छात्र छात्राएं, उनके साथ मैं खड़ा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कल भी मैं खड़ा था, अभी भी मैं खड़ा हूं और आने वाले दिनों में भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि अमित की यही फितरत है, अमित की यही मानसिकता है, अमित की यही चाहत है। कभी हम गलत का साथ नहीं देते हैं। हमेशा हमारे साथ साथ खड़ा होता है सच्चाई, और हम खड़े होते हैं सच्चाई के साथ। और छात्रों के साथ तो कभी किसी भी तरीके से कोई गलत करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने छात्र छात्राएं जो आंदोलित हैं, आपके साथ न्याय होगा। आप हेमंत जी की सरकार पर भरोसा रखें, हमारी जो कमेटी बनी हुई है उस पर भरोसा रखें। आपका भाई, आपका बेटा अमित पर भरोसा रखें, आपके साथ न्याय होगा। ये वही भारत मित्र वाली मोहतरमा है। तो मैं भारत मित्र की मोहतरमा को कहना चाहता हूँ, और साथ साथ उनके जो चैनल हेड हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आप जो चीज़ों को लोगों के बीच में समाचार के रूप में, न्यूज़ के रूप में परोसते हैं, देते हैं, तो उसकी सत्यता क्या होती है, उसमें क्या सही क्या गलत तथ्य हैं, इन चीज़ों को आपको उजागर करनी चाहिए, ना कि गलत चीज़ों को उजागर करके सस्ती लोकप्रियता बटोरने का काम करें। तो मैं भारत मित्र के एक एक सम्मानित सदस्यों को कहना चाहता हूं कि गलत चीज़ों को परोसने का काम ना करें, सही तथ्यों को लाएं। और अभी भी आप चेत जाएं, सचेत हो जाएं। अगर आप सही तथ्यों को उजागर नहीं करते हैं, इस विषय को मैं विशेषकर अंजू की विषय में कहना चाहता हूं, तो फिर मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और शायद आपके जो चैनल चला रहे हैं, चैनल हेड को भी तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी। जय खतियानी, खतियानी जोहार। एक एक हमारे सम्मानित झारखंड वासियों को, हमारे भाइयों बहनों को, और जितने युवा हैं, जितने छात्र छात्राएं हैं, सबों को। कल का एक पोस्ट हमें देखने को मिला जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था और यूट्यूब में भी था। और वो जो पोस्ट था वो भारत मित्र के द्वारा था, द भारत मित्र। उसमें एक मोहतरमा
बार बार जिक्र कर रही थी। पहले तो वो स्टार्ट करती हैं कि भाभी जी, और भाभी जी से आप किसे समझते हैं, ऐसा वो कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ये वो नहीं है, दूसरी है। और ये भाभी जी शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया में जो उन्हें बधाइयाँ दी गई है वो भाभी जी का कर दी गई हैं। और मैं मोहतरमा इसीलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने भी मोहतरमा शब्द का उपयोग किया है। आप दूसरे किसी को मत समझिएगा, ये वही भारत मित्र वाली मोहतरमा है। तो मैं भारत मित्र की मोहतरमा को कहना चाहता हूँ, और साथ साथ उनके जो चैनल हेड हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आप जो चीज़ों को लोगों के बीच में समाचार के रूप में, न्यूज़ के रूप में परोसते हैं, देते हैं, तो उसकी सत्यता क्या होती है, उसमें क्या सही क्या गलत तथ्य हैं, इन चीज़ों को आपको उजागर करनी चाहिए, ना कि गलत चीज़ों को उजागर करके सस्ती लोकप्रियता बटोरने का काम करें और गलत चीज़ों को परोसने का काम करें किसी व्यक्ति की भावना को आहत करने के लिए, किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के लिए। मैं अब एक एक चीज़ों का मैं आंसर देता हूं भारत मित्र की उस मोहतरमा को और साथ साथ उसके जो चैनल हेड को। मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि कृष्ण चंद्र महतो जो कि अमित का करीबी है, तो हम उनको बता दें कि जो कृष्ण चंद्र महतो की जो पत्नी है अंजू, वो हमारी कृष्ण चंद्र महतो से भी पहले की करीबी है और उनके साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता है और मैं उसे बहन मानता हूं। उसके भाई, उसके पिताजी जो कि अब नहीं है पिताजी, उसके साथ हमारे संबंध हुआ करते थे, अब उसके भाई हैं, सागर नाम है उनका। तो एक संबंध रखना अलग चीज़ है और उसके बारे में गलत बयानबाजी, गलत तरीके से चीज़ों को लोगों के सामने परोसना, वो गलत चीज़ है। मैं कृष्णचंद्र महतो को भी जानता हूं। क्यों जानता हूं? क्योंकि कृष्णचंद्र महतो बचपन से हमारे सिल्ली सिंहपुर के आरटीसी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का है। और अंजू जिसका वो नाम ले रही हैं बार बार की अंजू के बारे में जिन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, पहले तो मैं ये एक एक चीज़ को वो बताना चाहूँगा। मोहतरमा आप सुने गौर करके। आपने क्या कहा? आपने कहा कि अंजू बोकारो की रहने वाली है। मैं आपको बताता हूँ मोहतरमा कि अंजू जो है वो बोकारो नहीं, वो सिल्ली, उसका मायका है, सिल्ली के टुटकी नावाडी की रहने वाली लड़की है, जिसकी शादी ईचागढ़ में कृष्णा से हुआ है, जो कि कृष्णचंद्र महतो के नाम से जाना जाता है। तो कृष्णचंद्र महतो भी हमारे यहाँ बचपन से आता जाता रहा है। उसकी पत्नी, जब इनकी शादी नहीं हुई थी उस समय से हम उनको जानते हैं, उससे पहले से जानते हैं, जब ये छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे उस समय से हम जानते हैं। तो हमारे तो संबंध है, सिल्लीवासी हैं तो फिर हमारे से संबंध रहेंगे ही। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये बोकारो की नहीं है। पहला आपने कहा था कि बोकारो की रहने वाली है, और दूसरा आपने कहा कि सरायकेला खरसावां में इनका सिलेक्शन हुआ है, जहां पर कि ये हो भाषा जिसको लेना चाहिए था क्षेत्रीय भाषा के रूप में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए था, हो भाषा लेकर। तो हम आपको बताएं मोहतरमा कि हो भाषा ये नहीं जानते हैं और इन्होंने कोई सरायकेला खरसावां का एग्जाम पास करके नहीं पास किया है। सीजीएल का एग्जाम ये रांची से दी है एग्जाम, और रांची में चूंकि कुड़माली हमारी क्षेत्रीय भाषा है तो कुड़माली इन्होंने अपना रखा है एग्जाम में अपना पेपर। दूसरा आपको बता दें कि आपने कहा क्या? आपने कहा कि बोकारो में जिन 15 लोगों को कमरे में रखकर प्रश्न पत्र रटाए गए थे और आंसर्स के लिए उसे तैयार कराए गए थे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, और उसमें से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 8 लोगों की लिस्ट में जो सीआई बने हुए हैं, सरायकेला खरसावां में पदस्थापित हैं, उसमें अंजू का नाम है। तो मैं बताना चाहता हूं मोहतरमा, आपकी जानकारी के लिए, चूंकि आप मीडिया वाले हैं और इतनी भी जानकारी नहीं रखते हैं, अभी जिस अंजू की बातें हो रही है हमारी सिल्ली की, तो अंजू का सिलेक्शन सीआई में नहीं हुआ है। ये इसका सिलेक्शन हुआ है आपका टाउन प्लानिंग असिस्टेंट के रूप में हुआ है। और ये मोहतरमा जो पदस्थापित आप जिसकी बात कर रहे हैं, कोई सरायकेला खरसावां में नहीं है, ये है हजारीबाग में। फिर दूसरा हम आपको बताना चाहते हैं, आपने क्या कहा कि 8 लोगों की लिस्ट में इसका नाम नहीं है, और ये सरायकेला खरसावां में पदस्थापित नहीं है, ये सीआई नहीं है। ये क्या है? समझ गई ना आप क्या है? अब दूसरा आपको हम बताना चाहते हैं कि आपने कहा कि सीएम से नियुक्ति पत्र स्टेज में ला कर दिए, तो हम आपको कहेंगे मैडम, मोहतरमा, मैडम नहीं मोहतरमा,
आपको हम कहेंगे मोहतरमा कि आप भी बेहतर काम करेंगे तो हमारे सीएम नहीं, हमारे पीएम और राष्ट्रपति आपको देंगे प्रशस्ति पत्र। लेकिन आप इतनी घटिया मानसिकता के साथ लोगों के बीच आएंगी तो आपको कौन पूछेगा? हर कोई नकारेगा। सीआईडी जांच, निश्चित रूप में सीआईडी जांच होनी चाहिए, करिए, ये मैं भी समर्थन करता हूं। आपको मैं बता दूं मोहतरमा कि आज यदि स्टूडेंट के हित में यदि सबसे कोई ज्यादा आंदोलन किया है तो उसमें एक नाम मेरा भी आता है। अरे स्टूडेंट के लिए हम 1 साल जेल में रहे, उस आंदोलन को याद करिए। 2003 का, शायद उस समय आप बच्ची होंगी, उस समय का आंदोलन को याद करिए। उस समय हम 1 साल जेल में रहे हैं, क्यों? कि हमारे छात्रों के साथ न्याय हो। एक एक जेपीएससी के लोग जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनसे पूछिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक की जेपीएससी में जितने भी गड़बड़ियां हुई है और जितने भी आंदोलन हुए हैं, हर आंदोलन में हम साथ रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस बार के आंदोलन में मैं नहीं दिखा, परंतु वहां के एक एक बच्चों से पूछने का काम करें कि मैं उनकी भावनाओं के साथ खड़ा था कि नहीं खड़ा था, मैं उनके साथ इंटरकनेक्टेड था या नहीं था। मोहतरमा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सीजीएल का जो एग्जाम सीआईडी जांच कर रही है, इस संबंध में हमारे जो सरकार है और सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी, उसके द्वारा भी कहा गया है कि हम छात्रों के साथ अन्याय नहीं कहेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के द्वारा कहा गया है कि हम अन्याय नहीं कर सकते हैं, हम छात्रों के साथ न्याय करेंगे। पहला ऐसा प्रोटेस्ट है कि जिसमें आपने पुलिस और छात्रों को एक साथ देखा, एक ही छाता में बसते हुए देखा बारिश में। तो इसीलिए आपने जो कहने का काम किया है, हम आपको और भी बताना चाहते हैं कि ये अंजू कौन है। ये अंजू वही लड़की है जिसे प्रखंड टॉपर, जब ये मैट्रिक में पढ़ती थी उस समय टॉपर हुई, सिल्ली प्रखंड की टॉपर। और उस समय जो वहां तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसे पुरस्कार दिया था। और दूसरी बात है कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। आपको बता दें, कंप्यूटर में पीजी की है, कुड़माली में पीजी की है, सीजीएल भी कुड़माली में लिखी है, कुड़माली में नेट क्वालिफाई किए हैं, रेलवे भी क्वालिफाई किए थे। अब आपको लगता होगा ना कि ये कौन लड़की है, आपसे बहुत ऊपर है, आपकी सोच से बहुत ऊपर है। और आपको बता दें, कोई एक ही बच्चा नहीं है हमारे सिल्ली का क्वालिफाई करने वाला। हमने इससे पहले भी एक चैनल में अपनी वाइट को दिया था, उसमें कहा था कि एक बच्चा हमें फोन करके बोला कि भैया अब हमारे क्या होगा यदि सीजीएल रद्द होगा तो। मैं उसका नाम बताना चाहता हूं कि उसका नाम है सुमित कुमार कंचन, जो हमारा सिल्ली का है और कोचो पंचायत से आता है, जोबला उसका घर है, जोबला गांव का है। सीजीएल 2013 में क्वालिफाई किया था वो लड़का, 2013, और एएसओ के रूप में वो पदस्थापित था। उसके बाद उसे लगा कि ये पद हमारे लायक नहीं है, तो उसने स्पेशल लीव लिया और फिर तैयारी शुरू की यूपीएससी की। यूपीएससी 2016, 2018, 2020 में इन्होंने क्वालिफाई किया, परंतु फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। इस बात का तकलीफ हमें भी है। ये हमारे हमेशा कांटेक्ट में रहा करता था और मैं हमेशा ही कहता था कि तैयारी करते रहो। आपको बताएं, जेपीएससी 6, जेपीएससी 7 to 10 जेपीएससी में जो एग्जाम हुए उस पर भी क्वालिफाई किया, परंतु ये छट गया। और तब तक इन्होंने क्या किया था कि नौकरी को रेजिग्नेशन दिया था, रिजाइन कर दिया था। इसे लगता था कि मैं डीसी बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, पर शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था, नहीं बन सका। ये फिर डब्ल्यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं 2020 में, 2021 में, लेकिन उस पर भी नहीं हो सका। अब काफी लंबे अंतराल हो चुके थे, लगभग 10-12 साल का गैप हो चुका था, इसलिए इसे लगा कि अब मैं हताश होकर इन्होंने सीजीएल का एग्जाम फिर से लिखा। और आपको यह भी बता दें कि ये वही लड़का है जो कि जेपीएससी के बच्चों को यहां पर पढ़ाया करता था, रांची में कोचिंग में। ये फाइनली जेपीएससी एग्जाम सीजीएल जो हमारे हुए 2023 में, मन मसोस कर एग्जाम लिखा और फिर इसे क्वालिफाई किया और फिर से ये एएसओ के पद पर है। कितना जूनियर हो गया, इस बात की चिंता हमें है महोदया, मोहतरमा, कि हमारे बच्चे आज कितने क्रश किए जा रहे हैं और आज जो जगह उसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है।
लेकिन आपको इस तरीके से किसी के प्रति बोलकर, किसी को पीड़ा देकर, किसी के सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन करके, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ना देकर, अब आप बताइए मोहतरमा, कल को यदि ये अंजू जाएगी अपने ऑफिस में, वहां के जो कार्य स्थल पर जो लोग होंगे वो इसे किस नज़र से देखेंगे? क्या इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या भारत मित्र जिम्मेवार होगा? तो मैं भारत मित्र के एक एक सम्मानित सदस्यों को कहना चाहता हूं कि गलत चीजों को परोसने का काम ना करें, सही तथ्यों को लाएं। और अभी भी आप चेत जाएं, सचेत हो जाएं। अगर आप सही तथ्यों को उजागर नहीं करते हैं, इस विषय को मैं विशेषकर अंजू के विषय में कहना चाहता हूं, तो फिर मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और शायद आपके जो चैनल चला रहे हैं, चैनल हेड को भी तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी। और मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता है, परंतु क्या करें, मजबूरियां आगे बढ़ाती है कुछ करने के लिए। और आप जानते हैं, एक बार जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं, कोई रोक नहीं सकता है सिवाय ऊपर वाले के। तो मोहतरमा, इन बातों को इसलिए मैं लाना चाह रहा था कि 11 बजे तकरीबन 10:49 50 मिनट हुए होंगे, उस वक्त हमें फ़ोन कर कर कहा गया कि इस तरीके से तुम्हारी बातें आ रही है, अंजू के पति कृष्ण कुमार महतो के साथ में संलिप्तता दर्शाई जा रही है और कहा जा रहा है कि आपके द्वारा ही कुछ किया गया है, तभी अंजू का हुआ है, और एक बदनाम करने का प्रयास चल रहा है। 12 घंटे के बाद मैं आज आपको ये बताने का काम कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इन 12 घंटों में इन्हें सत्यता की जानकारी हो जाएगी, सही तथ्य इनको मिल जाएंगे और ये फिर से कहेंगे कि नहीं, हमसे गलती हुई है, परंतु ऐसा नहीं हो सका। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सही तथ्यों को उजागर करें, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। एक एक सम्मानित साथियों को फिर से मैं कह रहा हूं, और जितने भी आंदोलनकर्मी हैं, आंदोलन साथी हैं, हमारे जितने भी छात्र छात्राएं, उनके साथ मैं खड़ा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कल भी मैं खड़ा था, अभी भी मैं खड़ा हूं और आने वाले दिनों में भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि अमित की यही फितरत है, अमित की यही मानसिकता है, अमित की यही चाहत है। कभी हम गलत का साथ नहीं देते हैं, हमेशा हमारे साथ साथ खड़ा होता है सच्चाई, और हम खड़े होते हैं सच्चाई के साथ। और छात्रों के साथ तो कभी किसी भी तरीके से कोई गलत करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको हम बता दें कि जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट सेकंड जेपीएससी, उस वक्त हमारे यहां से भी कुछ लोग सिलेक्ट हो गए थे, डीएसपी जैसे बड़े पद पर पहुंच गए थे। तो शायद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यही भावना से ग्रसित होकर ये भारत मित्र वाले भी चला रहे हैं कि भाई सिल्ली में सेटिंग कटिंग चलता है और ये भी सिल्ली की निवासी है। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे मोहतरमा कि आप इन चीज़ों से ऊपर उठकर काम करने का काम करें। तो मैं बता रहा था कि उस समय जब फर्स्ट सेकंड जेपीएससी की बातें हुआ कर रही थी, उस वक्त भी हम लोग धरना दिए हुए थे, और हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर दिलीप सिंह से भेंट किया गया था, जो कि उस तत्कालीन चेयरमैन हुआ करते थे। हम यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत दा और भी कुछ एक लोग प्रतिनिधि मंडल सदस्य के रूप में चयनित होकर हम लोग वहां गए, जाके बताने का काम किया। और हमने उसको कहा, दिलीप सिंह जी को मैंने कहने का काम किया कि आप गलत किए हैं और इसका खामियाजा भुगतिएगा। तो उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? उन्होंने कहा था कि हमें बताते हो, हमें बताओगे तुम क्या सही है क्या गलत है, चलो भागो यहां से, देख लो, जाओ रास्ता नापो। तो मैंने कहा था उसके चैम्बर में कि आप जेल जाओगे और आपको कोई नहीं बचा सकता है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे गलत लोग दंडित किए गए थे, दिलीप सिंह भी जेल गए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं मोहतरमा कि आप अपनी जुबां पर कंट्रोल रखें, सही चीज़ें क्या है, गलत क्या है, इस बात को समझें। भारत मित्र, आपको ये चीज़ों को समझना चाहिए। चैनल हेड हैं जो भी, और हमारी जो मोहतरमा जिनके मुख से ये सारी बातें आ रही थी,
भाई भारत मित्र के जो चैनल हेड हैं, मुझे लगता है कि 2-4 दिनों पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी विधानसभा में। और विधानसभा में बड़े जोशो खरोश के साथ में अमित भाई आइए भैया प्रणाम, हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे। और ये पीठ पीछे वाली बातें भाई हमें हजम नहीं होती। आखिर पीठ पीछे कोई खंजर घोपे, छुरा चलाए, पीठ पीछे कुछ बात करे, तो ये तो तकलीफ देह है, पीड़ादायक है। और ये सारी चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप जानते हैं हमारी फितरत को, हम किसे बर्दाश्त करते हैं नहीं करते हैं। आपने देखा है हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर को देखा है, और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। भगवान बिरसा अपनी नेचर को खुद नहीं बता कर चले गए, ये हमारे सिद्धू कानू बताकर नहीं चले गए, हमारे निर्मल महतो बताकर नहीं चले गए, हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जिसके हम हैं शिष्य हैं, गुरुजी के बताए गए मार्ग पर चलते हैं। हम भी नहीं बताएंगे अपना नेचर कैरेक्टर को। जिस तरीके से आपने उन्हें जाना है, किताबों में जाना है, किसी के द्वारा सुना है, ठीक उसी तरीके से आप मेरे बारे में सुनिएगा कि अमित कौन है। तो ठीक है, खैर मोहतरमा, आपको आपके भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी, लेकिन गलत करके नहीं। शुभकामना सच्चाई को हम देते हैं, शुभकामना अच्छे के लिए देते हैं। और जितने भी, फिर से हम कहेंगे, जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने छात्र छात्राएं जो आंदोलित हैं, आपके साथ न्याय होगा। आप हेमंत जी की सरकार पर भरोसा रखें, हमारी जो कमेटी बनी हुई है उस पर भरोसा रखें, आपका भाई, आपका बेटा अमित पर भरोसा रखें, आपके साथ न्याय होगा। धन्यवाद। लीजिए, अब अंजू और कृष्णा भी आ गए हैं। कृष्णा आइए, और अंजू आप भी आइए, आइए आइए। आप इन लोगों पर चर्चा हो रही है। इसको लगा लिए तो, हाँ कुछ इसको लगा लिए, और आप बढ़िया से बता दीजिए भारत मित्र को। बहुत ये लोग उलुल जुलुल रात से लगा हुआ है, रात को भी अपना डाला है, फिर अभी भी 1 घंटा पहले फिर से डाल दिया है। चलिए इसमें बढ़िया, आ जाओ, बैठो 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 रहो, बैठो बैठो, बढ़िया। हाँ तो बोल। ये अंजू है, ये अंजू है, और ये उसका पति है कृष्णा। चलिए बोलिए। जी, मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम अंजू कुमारी है। मैं ग्राम टुटकी नवाड़ी दिल्ली रांची की निवासी हूँ, और मेरा चयन एज ए प्लानिंग असिस्टेंट हज़ारीबाग में हुआ है। मैं अभी हज़ारीबाग में कार्यरत हूँ। जिस तरीके से कल एक भारत मित्र द्वारा, न्यूज़ चैनल के द्वारा एक जो पोस्ट किया गया है, उस पोस्ट को देखते हुए मैं, मेरे पारिवारिक जितने भी रिश्तेदार हैं, सबको बहुत मानसिक आहत पहुंची है। इसमें मैं जब से वीडियो देखी हूँ ना, तो मैं किसी से बात कर पा रही हूँ। अभी तक सुबह से लेके दर्जनों कॉल आ रहे हैं, यहाँ तक कि ऑफिस से भी आ रहे हैं, सारे कोई आ रहे हैं, रिश्तेदार यही कह रहे हैं कि ये क्या न्यूज़ सही है। मैं ये कहना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि जो भी भारत मित्र चैनल के द्वारा जो ये पोस्ट किया गया, क्या इसकी पुष्टि की गई है? विदाउट किसी के भी सबूत के, पुष्टि के, आप इस तरीके से पोस्ट नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से मुझे इसके किए गए हैं, मेरे रिश्तेदार, घरेलू जो भी पारिवारिक है, सारे कोई बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव से ग्रसित हो गए हैं। कोई किसी से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात कि मुझे सीधे जोड़ा गया है सिल्ली विधायक श्री अमित महतो जी से। हाँ, मैं परिचित हूँ, अभी से नहीं, मैं बचपन से उनसे परिचित हूँ, और वो हमारे क्षेत्र सिल्ली विधायक हैं, और मैं जानती हूँ, और शुरू से, बचपन से मैं श्री अमित महतो जी को जानती हूँ, वो मेरे भैया के तौर पे हैं। और रही बात मेरी कि मुझे बोला गया है कि आप सरायकेला में पोस्टेड है, मैं हज़ारीबाग में हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर मैं अपने पोस्ट जो भी मुझे प्लानिंग असिस्टेंट के तौर पे मिला हुआ है, अगर मैं सेटिंग के द्वारा आती या तो किन्हीं के द्वारा आती, तो क्या मैं वाकई खुश रहती? यहाँ तक मैंने अपने कैटेगरी से बिलोंग करते हुए मुझे अनरिजर्व में डाला गया है, और मुझे उस पोस्ट के तहत मनचाह जो योग्यता थी उसके अनुसार मुझे पोस्ट भी नहीं मिला है। मैं इसके लिए वाद दायर की हूँ, जिसके लिए अभी कोर्ट केस मेरा चल ही रहा है। और मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो कुछ ये सारे बताए जा रहे हैं कि मेरे रिश्तेदार ये हैं, इस तरीके से आज मैंने क्वालिफाई किया है, कल के डेट पे और भी मेरी जगह कोई भी होते हैं जो भी इनसे परिचित हैं, हर किसी को इसमें जोड़ा जाएगा। मेरे पति भी हैं जो कृष्णा चंद्र महतो हैं, ये भी एग्ज़ाम देते हैं, कल ये एग्ज़ाम देंगे, ये क्वालिफाई करेंगे, कल के डेट पे फिर ये कहा जाएगा कि इनकी भी सेटिंग से हुई, भैया ने करा दिए हैं। ये, मैं इस चीज़ से बहुत ही परेशान हूँ। और इस तरीके से जो आपने
पोस्ट किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, बिना पुष्टि के इस तरीके से ना डाला करें, और जिससे मुझे, मेरे परिवार वालों को मानसिक हानि, बहुत ही सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबकी हानि पहुंची है। जैसा कि आपने आर्टिकल 19 का उपयोग किया है, उस तरीके से हमारे पास भी आर्टिकल 21 का अधिकार है। आर्टिकल 21 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इसके अधिकार असीमित हैं। ये हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत आती है निजता का अधिकार, जो हमें जो भी हमारी डेटा, जो भी हमारी फ़ोटोज़, जो बिना किसी परमिशन के मुझे पब्लिक तौर पे इसका उपयोग किया गया है, इसमें निजता का हनन किया गया है। मैं इसके लिए बहुत ही अपने आप में घुटन महसूस कर रही हूँ, जो कि ये हमारे लिए एक बहुत ही नुकसानदेह है, एक उत्पीड़न हो रही है मुझे। मैं इसके लिए जो जैसी भी जांच हो, जिस एजेंसी के द्वारा जांच, मैं सब चीज़ के लिए रेडी हूँ। जिसकी भी जांच करवानी है आप करवा सकते हैं मेरा।